बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो 8 क्लास का हमारे पास जो पेपर है वो साइंस का है, जिसमें हमारे पास पहला सवाल जो है वो दिया गया है जिसका जवाब सी दुरुस्त है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका ए जवाब दुरुस्त है। तीसरा एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका हमारे पास डी जवाब दुरुस्त है। चौथा एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका सी जवाब दुरुस्त है। पाँचवां दिया गया है जी जिसका हमारे पास डी जवाब दुरुस्त है। छठा एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका हमारे पास डी जवाब दुरुस्त है। सातवां एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका हमारे पास ए जवाब दुरुस्त है। आठवां एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका हमारे पास सी जवाब दुरुस्त है। नौवां एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका ए जवाब दुरुस्त है। और 10वां एमसीक्यूज़ दिया गया है जिसका ए जवाब दुरुस्त है। तो चलिए अब इंग्लिश में इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास ये एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जिसके जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। पहले सवाल का सी जवाब दुरुस्त है, दूसरे का ए जवाब दुरुस्त है, तीसरे का हमारे पास जो डी जवाब दुरुस्त दिया गया है, चौथा जो है इसका हमारे पास सी जवाब दुरुस्त दिया गया है, पाँचवें का डी जवाब दुरुस्त दिया गया है, छठे का अगेन डी जवाब दुरुस्त है, सातवें का हमारे पास ए जवाब दुरुस्त दिया गया है, आठवें का हमारे पास सी जवाब दुरुस्त है, नौवें का हमारे पास ए जवाब दुरुस्त है, 10वें का हमारे पास ए जवाब दुरुस्त दिया गया है। नीचे हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट दिया गया है जिसमें टोटल जो है इन्होंने जो सवाल दिए हैं वो 9 दिए हैं। तो चलिए इनके जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल दिया गया जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में साल्ट के जो हैं वो इस्तेमालात क्या हैं। तो इसका जवाब हमारे पास यहाँ पे जो है वो बयान किया गया है, ये हमने आपके साथ पहले शेयर किया था। दूसरा हमारे पास सवाल दिया गया है जी जिसमें बयान किया गया है जी किन खसूसियात की बुनियाद पर सोल्यूशन एसिड या बेस होता है, उसकी वजाहत करें। तो ये हमारे पास इस सवाल का जवाब यहाँ पे ये दिया गया है। तीसरा सवाल जो है इसका वो हमारे पास दिया गया जी सोल्यूशन की पीएच से क्या मुराद है, कि सोल्यूशन जो है उसकी पीएच क्या होती है, उसकी रेंज क्या है। तो ये हमारे पास इसका जवाब जो है वो दिया गया है। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 12 शुरू हो जाता है जिसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन पूछे गए हैं। तो रिफ्लेक्शन के कवानीन जो हैं वो हमने आपके साथ पहले जो है वो शेयर किए हैं। ये सवाल हमारे पास रिपीटेड है, ये भी हमारे पास सवाल रिपीटेड है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है। तो इसका हमारे पास जवाब जो है वो यहाँ पे ये दिया गया है। अब मोस्टली जो सवाल आएंगे हमारे पास वो रिपीटेड होंगे। इसी तरह ये सितारों की चमक जो है इसमें रिफ्लेक्शन का किरदार जो है, ये भी सवाल जो है वो हमारे पास रिपीटेड जो है वो दिया गया है। 13वां और आखिरी सवाल है जी इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करें और इसका ऐसा यूनिट लिखें। ये भी सवाल हमारे पास रिपीटेड है जिसमें हमारे पास जो है ये पहले इसका जवाब आ चुका है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो जी इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल के 2 एहतियाती तदाबीर लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़्यादा लिखी गई हैं। इनमें से आप जो हैं वो 2 कोई सी कर सकते हैं। लास्ट इस चैप्टर का जो है वो हमारे इस वरियन का जो है हमारे पास सवाल है फ्यूज़ को सर्किट में इस्तेमाल करने कैसे काम करता है जी। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ से ये बयान किया गया है। इसी तरह इंग्लिश में यहाँ से बयान किया गया है। तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल पेपर जो है वो हल हो जाता है।